माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही बुरी तरह से घिर गए हैं। ये होम्योपैथिक के डॉक्टर साहब ने लालू प्रसाद जी और उनके कुनबे से तेजस्वी प्रसाद जी के साथ मिलकर सुपारी ले रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जॉर्ज फर्नांडिस बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की पूरी तरह से हमारी पार्टी भी मांग करती है और मैं भी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि उनके स्वास्थ्य की पूरी तरह से पड़ताल होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है, हम लोगों को अनुभव है कि होम्योपैथिक डॉक्टर साहब उनको गलत दवा का कुछ ना कुछ डोज दे रहे हैं। एक तरह से कहिए कि मौत की तरफ धकेल करके उनका पूरा विरासत अपने हाथ में लेते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं हम पार्टी के बाहर। आप सभी को पता है कि जितिन राम मांझी गठबंधन से अलग हो गए। इस मुद्दे को लेकर आज हम कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। हम कार्यालय के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सिंह ने ललन सिंह पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने जमकर सुनाया है और गठबंधन से अलग होने का कारण भी बताया है। बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ललन सिंह बीते दिन जो बयान दिए थे कि छोटी छोटी चूड़ी की दुकानें बंद कर देनी चाहिए, तो ये बड़े मॉल खोल के जो कर रहे हैं ये हमें भी पता है और समाज को भी पता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि तेजस्वी यादव होम्योपैथ के डॉक्टर के साथ मिलकर नीतीश कुमार को कोई ऐसी दवा दे रहे हैं जिसके कारण उनकी यादाश्त कमजोर हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। कि विगत 13 जून को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसका कारण आप सबों के सामने जगजाहिर हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकार भी कर लिया। पार्टी के विलय का दबाव बनाया जाने लगा और स्पष्ट रूप से अल्टीमेटम दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तब हमारे नेता एवं पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया कि अब हमको अपने अस्तित्व और गरीबों के सम्मान की रक्षा के लिए, दलितों के सम्मान की रक्षा के लिए मंत्री पद की बलि देनी होगी, जो हमारे नेता ने सहर्ष बेहिचक दे दिया। यहाँ तक हम लोगों को लगा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे माले सीपीआई सीपीएम बाहर से सरकार को समर्थन दे रही है, हम भी महागठबंधन का साथ देते रहेंगे। लेकिन उसी शाम को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी का बयान आता है कि हाँ, हमने विलय का दबाव बनाया और साथ ही कहा अहंकार के साथ। उनका बयान था कि छोटी छोटी दुकान चलाने का क्या मतलब। तो मित्रों, यह भारतीय लोकतंत्र पर एक बड़ा कुठाराघात है और हम तो चाहेंगे कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले और ललन सिंह जी को नोटिस देकर पूछे और डांट भी लगाए इस गैर जिम्मेवार बयान के लिए। मित्रों, दरअसल दिक्कत ललन सिंह जी को छोटी छोटी पार्टी से नहीं, उनको दिक्कत है गरीब, दलित, अति पिछड़े वर्ग से, अल्पसंख्यक वर्ग से कोई नया नेता न पैदा हो जाए, कोई एक नई राजनीतिक पौध न खड़ी हो जाए, इसका डर उनको समाया रहता है। और इंद्र की भांति, जैसे कोई, अगर आप पढ़े होंगे पहले कि कोई अगर तपस्या करने लगता था धरती पर तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता था। तो इन लोगों को दिक्कत यही है कि जब भी कोई इस तरह का नेता अगर स्थापित होने लगता है तो इन लोगों का सिंहासन डोलने लगता है और एक बड़ा डर हो जाता है। तो हमारी पार्टी ने इस पर घोर आपत्ति की। साथ में तेजस्वी प्रसाद जी पर तो हम हैरान रह गए कि वो भी हाँ से हाँ मिला रहे थे। उनके अहंकारी बयानों से महागठबंधन के सभी कुछ दलों को छोड़ दें, एक दो नेताओं ने तो समर्थन किया है और हम धन्यवाद भी देंगे दीपंकर भट्टाचार्य साहब को कि उन्होंने कड़ी आपत्ति की। उनके अहंकारी बयानों से स्पष्ट है कि महागठबंधन को दलित, अति पिछड़े वर्ग के लोगों से कोई मतलब नहीं और उनके वोटों की उनको जरूरत नहीं है। ये क्लियर है, ये हम लोगों ने जो समझा है। दूसरी तरफ माननीय रजनीगंधा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग उनको कहते हैं, आप लोग भी बुरा नहीं मानिएगा। तथाकथित बड़ी दुकान 43 विधायकों के साथ पूरे देश में प्रधानमंत्री बनने का सपना लिए घूम रहे लोग कि राष्ट्रीय रजनीगंधा अध्यक्ष जी के दोहरे चरित्र का आप लोगों को हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि उनका क्या राजनीतिक चरित्र रहा है और जो बड़ी बड़ी बात जेपी और लोहिया को ये लोग जो बेचने का काम कर रहे हैं उनके बारे में हम बताते हैं। मित्रों, यह सच है कि श्रीमान ललन सिंह जी राजनीति में बड़े हाथ पैर मारने के बाद जब उनको जगह नहीं मिला, मुकम्मल जगह नहीं मिला, तो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए बीच के दिनों में वो राजनीति की बड़ी नेत्री दिवंगत भूतपूर्व मंत्री सुधा श्रीवास्तव जी के मैनेजर के रूप में काम करने लगे। और मैनेजर का मतलब हम लोग हिंदी में मुंशी समझते हैं। तो
बड़ी नेता के मुंशी के रूप में वो काम करने लगे और उस दौरान उनके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भाड़ा भी वो वसूलते थे, एलएमएल भेस्पा से चलते थे। तो उस दिनों से, उन दिनों की शायद उनको याद नहीं है, और हमको लगता है वो भाड़ा वसूलने के क्रम में उनके राजनीतिक आइडियोलॉजी में पूरी तरह से बदलाव आ गया और वहाँ से वो कंप्लीट पॉलिटिकल लाइजनर की भूमिका में आ गए। और इस बात को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी किया है। जनता दल यूनाइटेड के अपने राष्ट्रीय अध्यक्षीय काल में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि जनता दल यूनाइटेड में केवल एक मालिक है, लोकतंत्र में एक पार्टी का मालिक, आप भाषा को पकड़िएगा कि जनता दल यूनाइटेड में केवल एक मालिक हैं, श्रीमान नीतीश कुमार जी। हम तो उनके केवल मैनेजर हैं, और मैनेजर का मतलब तो मैंने पहले बताया कि मुंशी हैं। तो मुंशी जी, अब आप लोग देखिए कि मुंशी जी हैं क्या हैं। तो ये उनका राजनीतिक चरित्र रहा है। दूसरी ओर एक गंभीर स्थिति है जो हम सबको भी महसूस हो रहा है, आप सबको भी महसूस हो रहा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही बुरी तरह से गिर गए हैं। ये समझने की विषय की बात है। होम्योपैथिक के डॉक्टर साहब ने लालू प्रसाद जी और उनके कुनबे से तेजस्वी प्रसाद जी के साथ मिलकर सुपारी ले रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जॉर्ज फर्नांडिस बनाया जाए। वो उनको नया जॉर्ज फर्नांडिस बनाना चाहते हैं, जो कि आए दिन हम लोग मुख्यमंत्री जी के बयानों में और भाषणों के दौरान उनकी टिप्पणियों में महसूस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की पूरी तरह से हमारी पार्टी भी मांग करती है और मैं भी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि उनके स्वास्थ्य की पूरी तरह से पड़ताल होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है, हम लोगों को अनुभव है कि होम्योपैथिक डॉक्टर साहब उनको गलत दवा का कुछ ना कुछ डोज दे रहे हैं, जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और गहरी साजिश है। और ये हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े राजाओं नेताओं के बीच के जो सबसे करीब लोग रहते हैं वो कैसे सत्ता को और उनकी राजनीतिक विरासत को हड़पने के लिए ऐसी साजिशों को अंजाम देते रहे हैं और उनको एक तरह से कहिए कि मौत की तरफ धकेल करके उनका पूरा विरासत अपने हाथ में लेते रहे। आप लोगों ने सुना कि राष्ट्रीय प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर गठबंधन से अलग होने का कारण बताया है। हालांकि प्रेस के द्वारा उनसे ये भी पूछा गया है कि कड़ाही में बीजेपी का तेल कब डला रहा है, तो वो कह रहे हैं कि अभी हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते, जनता डिसाइड करेगी कि हम कहां जाएंगे। लेकिन 19 जून को एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। उस बैठक के बाद ये डिसाइड होगा कि हम पार्टी के मुखिया जितिन राम मांझी किधर अपना पांव रखेंगे और किसको समर्थन देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि जितिन राम मांझी बीजेपी का दामन जल्द ही थामेंगे, क्योंकि 18 जून को वो दिल्ली फिर से अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस खबर पर आपका क्या राय होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने और सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।